हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। देखिए, जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो सामान्य अंतर है वह निम्नलिखित है। तो जो राजभाषा है वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, जबकि जो राष्ट्रभाषा होता है वह भाषा होता है जिसका प्रयोग किसी राष्ट्र के निवासी जीवन के सभी संदर्भों में करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राजभाषा का जो शब्द भंडार होता है वह पारिभाषिक, औपचारिक तथा निश्चयात्मक होता है और निश्चित अवधारणाओं के लिए उसमें निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो राष्ट्रभाषा होता है उसका शब्द भंडार अनौपचारिक, गैर परिभाषिक तथा अनिश्चित होता है। यह भिन्न भिन्न स्थानों के लोगों एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है तीसरा पॉइंट है, राजभाषा का प्रयोग किसी देश का संस्कृति जीवन में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, जबकि जो राजभाषा होता है उसका प्रयोग किसी देश के सांस्कृतिक जीवन में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे धार्मिक स्थल, त्यौहार आदि। चौथा पॉइंट है कि राजभाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में नहीं होता है, जबकि जो राष्ट्रभाषा होता है उसका प्रयोग साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में होता है। पाँचवा पॉइंट है कि किसी देश की राजभाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है, लेकिन जो राष्ट्रभाषा होती है वो कभी विदेशी भाषा नहीं हो सकती है। जो राजभाषा है पहले शुरू में जब अंग्रेज का शासन था उस समय अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था और अभी भी अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है, और जो राजभाषा है वो मतलब उसका भाषा चेंज भी हो सकता है। छठा पॉइंट है कि राजभाषा में कोई भी परिवर्तन ऊपर से थोपा जा सकता है, जैसे कुछ शब्दों को जोड़ना, कुछ शब्दों को खारिज कर देना, ये राजभाषा में किया जा सकता है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है उसमें परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, अर्थात समय के साथ साथ राष्ट्रभाषा जो होता है वह धीरे धीरे बदलती है। इसके आगे वाला जो सातवां पॉइंट है वह है कि एक सरकार या देश पर राजभाषा को बदली जा सकती है, जबकि राष्ट्रभाषा को नहीं बदला जा सकता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।